फोर्टिस अस्पताल मोहाली के हड्डियों व ज्वाइंट्स डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संदीप गुप्ता के नेतृत्व में फोर्टिस अस्पताल मोहाली में हड्डी रोग विशेषज्ञ टीम ने 59 वर्षीय व्यक्ति की सफलतापूर्वक 2 चरणों में टोटल हिप रिप्लेसमेंट की। संक्रमित मरीज के कूल्हे का ज्वाइंट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। फोर्टिस अस्पताल बेहतरीन हिप सर्जरी और बोन इंफेक्शन टीम का उत्तर भारत में पहला अस्पताल है। जब मरीज दर्शन सिंह अस्पताल आए तो व्हील चेयर पर थे। तीव्र दर्द और बेचैनी और उनके कूल्हे का ज्वाइंट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और संक्रमित हो चुका था। उन्होंने कई अस्पतालों में इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हो पाए और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार मरीज दर्शन सिंह इस साल जनवरी में फोर्टिस अस्पताल मोहाली आए, जहां उन्हें विशेषज्ञ टीम ने पूरी तरह काउंसलिंग करके सलाह दी कि 2 चरणों की टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिससे संक्रमण दूर हो जाएगा और कृत्रिम ज्वाइंट के इम्प्लांटेशन की कामयाबी का आसार बढ़ जाएगा। फोर्टिस अस्पताल मोहाली के आर्थोपेडिक्स विभाग के सीनियर कंसल्टेंट संदीप गुप्ता ने कहा कि हिप ज्वाइंट इन्फेक्शन पायोजेनिक बैक्टीरिया या ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि तपेदिक के मामले में रोग धीरे धीरे बढ़ता है। पायोजेनिक बैक्टीरिया से प्रभावित होने पर कूल्हे के ज्वाइंट तेजी से खत्म हो जाते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ने क्षतिग्रस्त कूल्हे ज्वाइंट्स वाले कई रोगियों को आशा की नई किरण दी है, लेकिन ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक योजना और क्रियान्वयन की आवश्यकता है। सर्जिकल प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए डॉक्टर गुप्ता ने कहा, हम 2 चरणों में टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते समय एक सख्त उपचार प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। चरण 1 में सिनोवियम के साथ मृत और संक्रमित हड्डी को सावधानीपूर्वक हटाने और एंटीबायोटिक लोडेड सीमेंट स्पेसर डालने की आवश्यकता होती है। इस मामले में आर्टिकुलेटिंग स्पेसर बनाया गया था, जिसने न केवल संक्रमण को ठीक करने के लिए उच्च खुराक वाली लोकल एंटीबायोटिक्स वितरित की, बल्कि रोगी को वॉकर के साथ मोबिलाइज करने की भी अनुमति दी। सर्जरी 2 घंटे तक चली। जनवरी 2021 में पहले ऑपरेशन के बाद 2 महीने के बाद मार्च में दूसरे चरण की सर्जरी की गई, जिसमें नया ज्वाइंट डाला गया। रोगी अब पूरी तरह से दर्द रहित और स्वतंत्र रूप से चल सकता है। रोगी दर्शन सिंह ने कहा कि मैं अत्यधिक दर्द में था और चलने में असमर्थ था। उन्होंने बताया कि फोर्टिस मोहाली में डॉक्टर संदीप गुप्ता से मिला और उन्होंने मुझे 2 चरणों वाली टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने की सलाह दी। फोर्टिस मोहाली ने मुझे दिए गए उच्च गुणवत्ता वाले उपचार से मैं बेहद खुश हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति को सर्जरी की सलाह देता हूँ जो इस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने चूल्हे के रिप्लेसमेंट के बारे में करी है जी। उसमें हमने स्पेसिफिक तवज्जो दी है इन्फेक्शन के कारण जब चूल्हा खराब हो जाए उसका एक मेटिकुलस तरीके से किस तरह से इलाज किया जाता है, उसके बारे में हमने विस्तार में डिस्कशन किया। क्या लगभग खर्चा कितना आ जाता है जी और किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है? अगर हम चूल्हे की रिप्लेसमेंट की बिना इन्फेक्शन का जो चूल्हा का रिप्लेसमेंट है, मतलब कि चूल्हा खराब है और हमें एक स्टेज में रिप्लेस करना है, तो उसका लगभग खर्चा हमारे अस्पताल में 1.5-1.60 के बीच में हॉस्पिटल का खर्चा आता है और चूल्हे का जो पुर्जा है उसकी कॉस्ट अलग होती है। चूल्हे की कॉस्ट जो है चूल्हे की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करती है। एक अच्छा चूल्हा सीमेंटेड वो 40-50 हज़ार से शुरू हो जाता है और सबसे कॉस्टली चूल्हा लगभग 2.25-2 लाख के आसपास आता है। तो पेशेंट की एज के हिसाब से, पेशेंट की बोन क्वालिटी के हिसाब से चूल्हे का रिकमेंडेशन किया जाता है और उस कॉस्ट को ऐड कर दें तो उतनी कॉस्ट आती है। डॉक्टर साहब, आपके साथ में पेशेंट बैठे हैं, इनका आपने किस तरह से ट्रीटमेंट किया? बाबूजी मिस्टर दर्शन सिंह जी हमारे पास जनवरी में आए थे और इनका पिछले 6 महीने से इन्फेक्शन के कारण धीरे धीरे चूल्हा खराब हो गया था, जिसके कारण ये सिवियर पेन में थे और चल फिर नहीं पा रहे थे, ऑलमोस्ट बेड रिडन थे। तो इन्फेक्शन के चलते हमने इनको रिकमेंड किया कि हमें 2 स्टेज में चूल्हा रिप्लेस करना पड़ेगा। चूल्हा रिप्लेस इसलिए क्योंकि चूल्हा बिल्कुल खत्म हो गया था और 2 स्टेज में इसलिए क्योंकि जब तक इन्फेक्शन को पूरा जड़ से खत्म ना किया जाए तब तक नए चूल्हे के भी कामयाब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो पहली स्टेज में हमने अंदर जाके इनकी पूरी गली हुई हड्डी को अंदर से निकाला और एक सीमेंट का बना हुआ आर्टिफिशियल चूल्हा अंदर डाला। उसके 2 फायदे थे। एक तो सीमेंट के अंदर हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स डाल सकते हैं जिससे वो एंटीबायोटिक लोकल साइट पे ही जाके कीटाणु से लड़े, और दूसरा आर्टिकुलेटिंग स्पेसर के कारण पेशेंट इमीडिएटली वेट बेयर कर सकता है। जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो गई, जिसको लगभग 6 हफ्ते लगते हैं, उसके बाद इनका सेकेंड स्टेज सर्जरी किया गया जिसमें हमने फाइनल चूल्हा डाला और आज 4 महीने बाद बाबूजी प्रैक्टिकली नॉर्मल लाइफ में है। 1 से 1.5 किलोमीटर आराम से चल लेते हैं बिना सपोर्ट के और देख के कहना मुश्किल होता है कि किस चूल्हे का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर साहब, लगातार टीबी के भी केस होते हैं जिसमें हड्डियां गल जाती हैं, उनका इलाज कैसे किया जाता है? टीबी की अगेन जो जोड़, टीबी एक कॉमन बीमारी है जिसके कारण जोड़ हमारे खराब हो सकते हैं। उस केस में जोड़
किस स्टेज पे हमारे पास आया है। टीबी की जोड़ खराब होने के 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से बचाया जा सकता है। अगर लेट स्टेज में आए, जब जोड़ बिल्कुल खत्म हो गया है, तो उसमें भी इसी तरह का कुछ ऑपरेशन करके 2 स्टेज में हम वापस से पेशेंट को फंक्शनल कर सकते हैं।